नमस्कार। श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इंजीनियरिंग आपका स्वागत करता है। इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले होगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी का इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस फील्ड के अंदर में आती है, करियर क्या है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास कौन कौन से जॉब ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 2014 में हुई थी, 2014 में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 2021 में हुई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है जिसके अंदर 120 सीट्स हैं हमारे कॉलेज में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 4 साल का कोर्स है जिसके अंदर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। जो कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट है वो पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी वर्क करता है, जैसे कि सेमिनार कंडक्ट करना जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है, वर्कशॉप कंडक्ट करना, एक्सपर्ट्स लेक्चर्स कंडक्ट करना, इंडस्ट्रियल विजिट्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर गाइडेंस चाहिए तो उसमें मदद करना, या फिर अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए गाइडेंस चाहिए, वो भी हमारा कॉलेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली मेन एम जो हमारे कॉलेज का है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो भी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है वो उसमें एक्सेल करें, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएँ तो वो उसमें पास हो सके और अच्छी से अच्छी नौकरी ले सके। हमारे कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आईटी वर्ड जो एक्रोनिम यूज़ होता है वो सबको पता है। जैसे आईटी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो ये दो चीज़ें मिलके एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड बनाती हैं जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ के काम हैं वो ईज़िली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक स्टडी है, एक कोर्स है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे सेव करना है, स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो काम हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के हैं। फिर आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली हार्डवेयर पे फोकस करता है, यानी कि कैसे डिज़ाइन करना, कैसे डेवलप करना एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी को। जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, रोबोट्स हो गए, डेस्कटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो इन सब में जो सर्किट की डिज़ाइनिंग होती है या पर्टिकुलर मॉड्यूल को डिज़ाइन करना है, ये सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोकस करता है हार्डवेयर पे, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो फोकस करता है हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर लेवल को। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल पे काम करता है। तो मेन पर्पस इसका सॉफ्टवेयर लेवल पे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना होता है, और अगर कोई एप्लीकेशंस है, मतलब पर्टिकुलरली कोई एक्टिविटी है, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। या फिर किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें भी आईटी मदद करती है।
और बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर आईटी में यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोकस करती है। दूसरी तरफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं डिज़ाइनिंग में, जैसे कि हार्डवेयर डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइनिंग, इन सब के ऊपर फोकस करता है। दूसरा, ये एक फाउंडेशन है स्किल्स का, ठीक है, ये हमको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमको कोडिंग के फील्ड में जाना है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना है, तो उसका जो बेस होता है वो हमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्व करते हैं? तो पहला तो जो इंजीनियर्स हैं वो क्या सॉल्व करते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाना, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग जो है वो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही फील्ड में ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। कौन कौन से हैं लैंग्वेजेस हैं? पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, .NET, iOS, R, बहुत सारी। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर क्या है? तो जैसा कि सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो बहुत फेमस है। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी बच्चे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ बनते हैं कंपनी में जाके, उनको सबसे ज़्यादा हाई पे मिलती है। तो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ कोर फील्ड में काम ना करके दूसरी फील्ड में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमर्शियल्स हैं। मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के स्टूडेंट्स हर फील्ड में, हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। जॉब ऑप्शंस क्या हैं, मतलब कौन कौन सी नौकरियां हैं जो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मिल सकती हैं? जैसे कि जैसे स्टूडेंट्स क्या बन सकते हैं? बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। IT ट्रेनर, IT सेल्स प्रोफेशनल, डिज़ाइनर, सिस्टम डेवलपर। ये सारी कंपनीज़ हैं जिन कंपनी में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, जिनमें उनको नौकरियां मिली हैं। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में सैलरी कैसे मिलती है? तो हमारा फील्ड पॉपुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमको सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलती है। और सैलरी मिलती है तो उसमें जो प्रोग्राम मैनेजर है उसको सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, टेक आर्किटेक्ट हैं, सब अपने लेवल के अकॉर्डिंग सबको अच्छे से अच्छी सैलरी मिलती है। ओके, हमारा कॉलेज प्रोफेशनल कोर्सेज़ कराता है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ कौन से हैं? AWS की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। AWS स्टैंड्स फॉर अमेज़न वेब सर्विसेज। दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और फिर है रेड हैट एकेडमी जो कि लिनक्स के कोर्सेज़ करवाता है। तो ये कोर्सेज़ हैं जो हमारे कॉलेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये सारे कोर्सेज़ प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। टेक्निकल वर्कशॉप्स और एक्सपर्ट लेक्चर्स भी हमारा कॉलेज कंडक्ट करता है। जो लेक्चर्स और वर्कशॉप हुए हैं वो
हैं एडवांस PHP, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, एथिकल हैकिंग, सिस्को नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एडवांस डिज़ाइन इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि HTML5, CSS3, Node.js एक्सेट्रा। फैकल्टी का भी हायर डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर आता है ओरेकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग विद SQL, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल एंड डीप लर्निंग एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। इंडस्ट्रियल विजिट्स, पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती हैं उसके लिए इंडस्ट्रियल विज़िट की जाती है। तो हमारे कॉलेज ने इसरो में इंडस्ट्रियल विज़िट कराई। बाइसेक कंपनी जो गांधीनगर में है वहाँ पे इंडस्ट्री विज़िट कंडक्ट की हुई है। NID दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, और आखिरी में है ओडो टाइनी ERP। वेबिनार यानी कि ऑनलाइन ही वेबिनार किया है, कोर्सेज बच्चों को पढ़ाए हैं जो है Node.js पे, PHP, ब्लॉकचेन, पाइथन, HTML5 एंड CSS3। GTU ओपन सेस टेक्नोलॉजीज़ क्लब, OSTC। सो GTU ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये क्लब बनाया है जो कि सारे कॉलेजेस से एफिलेटेड है। तो ये जो क्लब है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जो फील्ड में आती हैं, जो ओपन सोर्स है मतलब आपको उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना है। वो सारे जो टेक्नोलॉजी है उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, मार्केट में कैसे यूज़ होती हैं, ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो GTU का क्लब करवाता है जो है OSTC। ये कुछ इवेंट्स और अचीवमेंट्स हैं जो हमारे कॉलेज ने अचीव किए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रियल विजिट्स भी की है, सेमिनार कंडक्ट किया है, वर्कशॉप कंडक्ट किया है। ओके, डिस्टेंस लर्निंग, कोविड-19 के टाइम पे गूगल मीट पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है। थैंक यू।